So let's start with the chapter land resources. So in first chapter we have studied about the resources and development. In this section we have already seen that how humans used from traditional life to the modern times using the resources, and how the war and all these things are helping to the survival and finding for resources. So this is type of one resource known as land resource. Okay, so let's see. Among our natural resources, land is the most important resource. Apart from the natural resources, what we have: land, water, air, है ना? Apart from that, we have the sun also, and man-made resources different. So for all these things, this is the raw material. We use this is also a question: which is the most important resource? Question to be remembered. We use land for agriculture, livestock rearing, mining, industries, transport, and habitation. And second question here goes: what is use of land? Who owns the land? It is being used judiciously and sustainably. It is being improperly conserved or it is being degraded. इसका मतलब क्या है? इट इज़ बीइंग यूज जुडिशली, इसका मतलब होता है या तो उसको कानून तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या फिर सस्टेनेबली गवर्नमेंट के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है पब्लिकली, या किसी प्रॉपर्टी को कंजर्व किया जा रहा होगा, जैसे कि कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन चलता है, फिर उसको खोद खाद के या फिर उसको इस्तेमाल करके डिग्रेड किया जा रहा होगा, है ना? सो लेट्स सी द लैंड यूज इन इंडिया. सो इफ़ योर क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक्सप्लेन so you have to keep the reminder for these things, okay? And this is the question for which we should use up to these following patterns, है ना? They are pasture land, barren land, fallow land, non-agricultural land, agricultural land, orchards, and forest. So these are the different ways in which we use the land in India. So the question arises: explain the land uses of India. So किस तरह से भारत देश में ज़मीन या लैंड रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाता है? लेट्स सी, एवरी कंट्री और प्रोविंस यूजेस इट्स लैंड इन डिफरेंट वेज. Some land is farmed, or some is used to build urban habitation, some is used for industries, and some is covered by forest. Land use is the way the people of a country or province use their land. Okay, land use keeps changing with time, है ना? ये सब क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है. अब इसी स्टेटमेंट के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे. देखिए यहाँ से शुरुआत होती है. India's total geographic area is 32.8 lakh kilometer square. Only 93% of this land has been surveyed for land use. Okay? अब पूरे जोग्राफिक एरिया में से केवल 93% एरिया को क्या किया गया है? सर्वे किया गया है इस्तेमाल के योग्य. यहाँ देखिए दो डायग्राम दिए, दिस इज नोन एज ग्राफ डायग्राम, या इसको पाई चार्ट कहते हैं हम लोग. सी, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड यूज्ड इन 1950 to 1951, नाउ 2010 to 2011. सी, लेट्स सी द डिफरेंस. बैरन लैंड मतलब क्या होता है? खाली ज़मीन, ठीक है? पास्टर्स, फॉरेस्ट, फॉलो, नॉन एग्रीकल्चर एंड 42% एग्रीकल्चर. नाउ एग्रीकल्चर has only been increased by 4% in this 2010 and 2011. ओके, और कल 4% की वृद्धि हुई इतने 50 सालों में. और इतने 50 सालों में सिर्फ 4% आबादी बढ़ी है क्या? नहीं. सो देखिए, फॉरेस्ट जो है घट कर 23% कितनी हो गई है? सिर्फ 14% रह गई है. इसका तात्पर्य और क्या था कि पूरे ज़मीनों में से फॉरेस्ट के लिए कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? 23% फॉरेस्ट हो गया, ऐसा कुछ कहना जा रहे हैं कई लोग? नहीं, ये बता रहा है ग्राफ कि पहले केवल 14% फॉरेस्ट इस्तेमाल में था, अब वो 23% फॉरेस्ट को इस्तेमाल में ला चुके हैं. ठीक है? 21% ज़मीन क्या थी? बैरन थी, खाली थी. अब उसमें से केवल 10% बची है. 9% ज़मीन क्या थी? नॉन एग्रीकल्चर थी. अब वो 9%, 4% नॉन एग्रीकल्चर थी, अब वो 9% हो चली है. ठीक है? सो क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ ऑफ द पीपल,
द डिफरेंट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया परसेंटेज आर वेरिंग बाई टाइम। देखते जाइए, पहला पढ़ते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट विथ अबंडेंट वेजिटेशन इज कॉल्ड, लैंड विथ अबंडेंट वेजिटेशन इज कॉल्ड फॉरेस्ट। वेजिटेशन मतलब क्या होता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों का बात कर रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट आर ए सोर्स ऑफ फ्यूल वुड, टिम्बर, रूट्स एंड ट्यूबर्स, वाइल्ड फ्रूट्स, मेडिसिन, फॉडर एक्सेट्रा। क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट एंड यूजेस। तो यहाँ से आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इन द लास्ट 60 years इंडियाज फॉरेस्ट लैंड इंक्रीज फ्रॉम 14% to 23%। ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको सोचिए। ये मत सोचिए कि 60 सालों में 23% नया, 14 से 23% नया फॉरेस्ट बढ़ गया है। ये क्या बोल रहा है, इन लास्ट 60 years इंडियन फॉरेस्ट लैंड इंक्रीज फ्रॉम 14% to 23%। नया फॉरेस्ट बनाया नहीं गया है, क्या कर रहा है, 14% से बढ़कर अब 23% फॉरेस्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बट द इंक्रीज कंटिन्यूड अप टू ओनली अप टू 1990 to 1977, सॉरी 1970 to 71। सिंस देन द एरिया अंडर फॉरेस्ट हैज़ रिमेंड मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है, सिर्फ इतने ही तक फॉरेस्ट की इस्तेमाल करने की जनसंख्या बढ़ती गई थी। अब वहाँ से लेकर अभी तक फॉरेस्ट का जो ऊपर नीचे इस्तेमाल करने का रेट है वो कॉन्स्टेंट है लगभग, ठीक है। और ज़्यादा फॉरेस्ट को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये तो खैर सरासर झूठ है। देखिए, व्हेन वी यूज़ देम फॉरेस्ट लैंड, व्हेन यूज़ द टर्म फॉरेस्ट लैंड, इसका मतलब क्या है, वी नीड टू रिमेंबर दैट द टर्म रिफर्स टू द लैंड दैट शुड बी यूज्ड एज फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है, ये इस्तेमाल करने के लिए बता रहे हैं, ये बताते जा रहे हैं आपको कि फॉरेस्ट लैंड का तात्पर्य है, इस टर्म को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि लैंड दैट शुड बी यूज्ड एज फॉरेस्ट। अब नया ज़मीन को, यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए कैसे उल्टा हो गया, नए ज़मीन को इस्तेमाल करके नया फॉरेस्ट बना लिया गया। लेकिन याद रखिए, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फॉरेस्ट लैंड, इतना लिखेंगे। बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल दिस लैंड हैज स्टैंडिंग फॉरेस्ट, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनके इस पूरे लैंड में स्टैंडिंग फॉरेस्ट बचा। फॉर एग्जांपल 2010 फॉरेस्ट लैंड टोटल 23%, बट द लैंड एक्चुअली अंडर फॉरेस्ट कवर टोटली ओनली 19.05%। बाकी कहाँ चला गया पता नहीं, इस्तेमाल कर लिए। द गवर्नमेंट अंडरटेक्स एफॉरेस्टेशन ऑन फॉरेस्ट लैंड एंड डज नॉट हैव स्टैंडिंग फॉरेस्ट एट प्रेजेंट। क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने उसको काट कर वहाँ पर क्या कर लिया है, एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अब क्या आएगा, व्हाट इज एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग ऑफ ट्रीज या कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। स्टैंडिंग फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, आप जब जाओगे उस जगह में तो आपको काटा चलाने मिलकर वहाँ पर एक नया जंगल मिलेगा, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ प्रोड्यूस लाइक, ये प्रोड्यूस नहीं, क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, बट द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इज मच मोर देन द प्रोड्यूस दे प्रोवाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूज़ ऑफ फॉरेस्ट आ गया। ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिखा यूज यूजेस में, इसको भी इंक्लूड कर लेना आप लोग, ठीक है। क्या दिया है, प्लांट ऑब्जर्व, नंबर 1, प्लांट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। इट ऑल्सो रिप्लेनिशेस द ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये स्टेबल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस हेल्प्स टू स्टेबलाइज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, अब क्वेश्चन आएगा हाउ O2 and CO2 level stabilizes टेम्परेचर। एक सिंपल सा उदाहरण ये है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्मियों को खींच कर बना हुआ है, तो हीट उसमें ज़्यादा होगी।
है कि नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या ग्रीन हाउस गैस, वो गर्मी को क्या करता है, सोखता है। इसीलिए जब आप एटमॉस्फेयर, जब ठंडी के मौसम में या कोई आसपास ओपन एरिया से जाकर शहर में घुसोगे तो आपको गर्माहट लगेगा, क्योंकि शहर में क्या है, CO2 ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉल्यूशन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पर हीट थोड़ी कम होती है, इसलिए हमको क्या लगता है, हमें ठंडा लगता है। इसको आप लोग ठंडी में महसूस किए होगे। दिस इज़ द रीज़न वाई वी शुड रिक्वायर द नीड फॉर एफॉरेस्टेशन। देखिए, फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प अस टू कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज एंड आर हैबिटेट ऑफ वाइल्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब कि यहाँ पर देखो और याद रखिए, जहाँ फॉरेस्ट होता है वहाँ वाटर रिसोर्स भी कंजर्व रहते हैं। इसका कारण क्या है, फॉरेस्ट के होने से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होगा, या उसको जो प्लांट में इवापोरेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। प्लांट क्या करता है, कूल रखने के लिए वाटर के निरंतर ऊपर छोड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, उस एरिया में एटमॉस्फेरिक क्लाउड बनेगा, और क्या होगा, जब आप वहाँ पे एरिया में जाओगे तो वहाँ मॉइस्ट आपको दिखाई पड़ेगा। सो एक सेक्शन के बाद वहाँ पर क्या होगा, वाटर की बारिश हो, पानी की बारिश होगी। और इसका कारण भी है, जब वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है ना, सडन इमेजिन कर लीजिए, इस ये सेक्शन है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर सी है, या सी से भी क्या हो रहा है, सी से क्या डायरेक्ट वाटर निकलेगा, यहाँ से प्लांट से वाटर निकल रहा। तो जब यहाँ देखिए, मैंने को पढ़ाया था कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, तो यहाँ पर वाटर का क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या लो प्रेशर, तो यहाँ से हवा एक्सचेंज ट्रैवल करेगी, तो बारिश होते हुए फॉरेस्ट में जाएगी, ठीक है। जैसे आप वहाँ राजस्थान में जाओगे, राजस्थान में क्या होता है, अक्सर वहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं, तो वहाँ पर ट्रांसमिशन पुल ही नहीं बनता है ना, वहाँ पर एक्सट्रीम हीट होती है। तो वहाँ पर जो पानी का जो लेवल है, जब जाते जाते क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, या उसको बोलते हैं पानी गिरने की क्षमता, ये होता है ह्यूमिडिटी, वो होता है उमस। अगर उमस जो है प्रिसिपिटेशन से कम हो जाए तो वहाँ पर बारिश होगी, और जैसे ही क्या हो, प्रिसिपिटेशन उमस से कम हो जाए तो वहाँ पर बारिश नहीं होगी, आपको उमस लगेगी और बादल बद दिखाई देंगे, थोड़ा ठंडा लगेगा और चला जाएगा। इसलिए रेगिस्तान में क्या होता है, रात में ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि आप जम जाओगे कभी कभी कई जगह, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो हाई और लो प्रेशर या हाई और लो हीट का सिलसिला, वो निरंतर सनलाइट की वजह से चलते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर बारिश होने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। सो द वाटर प्रिसिपिटेशन या वाटर क्वांटिटी डिसाइड्स दी ओवरऑल रेनिंग ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा वहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, पानी ऊपर जाएगा उतना तो वहाँ पर प्रिसिपिटेशन होगा, पानी की मात्रा गिरने की क्षमता वहाँ पर बढ़ जाएगी, और वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फॉरेस्ट जहाँ पर रहता है तो वहाँ पर पानी जो है क्लॉक ओपनली नहीं बहता, तो वहाँ पर धीरे धीरे रुकते रुकते अलग अलग नेचुरल डैम्स बन जाते हैं, नीचे कलेक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स के बड़े बड़े प्लांट्स के जो रूट हैं वो ट्रैवल करते हैं, है ना, और उस चेन को बनाकर चलते हैं। इससे ओवरऑल वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं, और क्या है, वहाँ पर फिर जीव जंतु रहने आएंगे, है ना। सो लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंडेंजर्स आवर एयर, वाटर रिसोर्सेज, प्लांट्स, एनिमल्स। इसका मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से डेटा आ गया है, एटलीस्ट 33% ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर टू इंश्योर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। हमें क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 33% एरिया कितना होना चाहिए, फॉरेस्ट करना होना चाहिए, ताकि ये एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, CO2 ऑक्सीजन मेंटेन को बनाया जा सके, लेवल को मेंटेन किया जा सके, पानी बारिश पॉल्यूशन सबको मेंटेन किया जा सके। अब देखिए इसमें कितना परसेंट बचा हुआ है, बट इन 1987 ओनली 19.49% ऑफ इंडिया लैंड वॉज अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। आफ्टर इंटेंसिव एफर्ट्स द टोटल acreage of forest land increased up to 21.3% 2013। अब इतने सालों में इतनी मेहनत करने के बाद केवल 21.23% क्या हुए, फॉरेस्ट की इंक्रीज़ हुई, ठीक है। फॉरेस्ट कवर्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब देखिए स्टेट में अलग है, छत्तीसगढ़ में इज अमॉन्ग द स्टेट विथ हाई फॉरेस्ट कवर 41.75% एंड इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट। इसलिए अभी यहाँ पर हंसदे को उड़ा दिए, बिलासपुर को उड़ाने जा रहे हैं, रायगढ़ को भी उड़ा दिए, परसेंटेज कम हो जाएगा। देखिए इन कॉन्ट्रास्ट उत्तर प्रदेश हैज़ ओनली 5.9% एंड उड़ीसा है 31.36% अंडर फॉरेस्ट, वहाँ भी उड़ा रहे हैं। नॉर्थन ईस्टर्न घाट स्टेट्स अच्छा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एक्सेट्रा है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर रेंजिंग फ्रॉम 70 to 83%। जगह भी छोटा है, मतलब स्टेट छोटा है, लेकिन वहाँ पर क्या बारिश बहुत ज़्यादा होती है, एक कटिंग ये सब चीन पानी वहाँ नहीं चलता है अभी उतना ज़्यादा, इसीलिए कंजर्वेशन चल रहा है। अब क्वेश्चन आप बता सकते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कंटेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया।
इसको आप लिखिएगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्चर्ड्स। ये क्या होता है? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द लैंड कवर्ड बाय फ्रूट बेयरिंग ट्रीज। ऑर्चर्ड मीन्स इसमें वो एरिया भी आता है, जैसे आप रोड के किनारे जाओगे तो आपको आम के पेड़ लगे तो फ्रूट बेयरिंग ट्री है ना, इसीलिए उसको भी गिना जाएगा।